मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको रामचरितमानस के लंका कांड की बड़ी ज्ञानवर्धक चौपाइयों एवं उनका भावार्थ आपको बताना चाहता हूँ। जब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से सिंधु पार कर लंका में चढ़ाई की थी, उस समय उन्होंने वानरों को आज्ञा दी थी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ, क्योंकि वानरों को भूख लग गई थी। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हमको भूख लगी है, खाने के लिए कुछ चाहिए। तो उस समय की ये चौपाई है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कवि जहाँ तहाँ धाये। फल फूल खाने के लिए वानर सेना इधर उधर घूमने लगी, फिरने लगी और उन्हें सुंदर सुंदर वहाँ पर फल खाए। उनको देखकर जो है राक्षस उनको मारने के लिए दौड़े, तो उन वानरों ने क्या किया, उन बंदरों ने क्या किया, जिन कर नाशा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं शब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अमुलाना। वानरों द्वारा जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए, उन्होंने जाकर रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा गया। जब रावण की पत्नी मंदोदरी, जो कि जिनकी पंचकन्याओं में गिनती है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्यम महापातक नाशनम, उनकी पंचकन्याओं में गिनती है। वो बड़ी विद्वान थी, बड़ी बुद्धिमान थी। उसने रावण के पैर पकड़कर कहा, हे नाथ, आप जो है श्री राम जी से बैर मत कीजिए। बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। वो रघुनाथ जी हैं, वो कृपालु हैं, वो प्रभु हैं। आप उनसे किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। फिर आगे की चौपाई है। अति बल मधुकैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बलि क्यों ही सहस्त्र बहु मारा, सोई अवतरई हरनि नहीं मही भारा। कहती हैं कि जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे, और बराह नरसिंह रूप से महान सूरवीर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। आगे कहती हैं मंदोदरी, जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनसे आप बैर त्याग दीजिए, सीता को जो है राम जी को दे दीजिए, इससे हमारा कल्याण होगा, और राम का भजन कीजिए। तो फिर कहती हैं, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जिय जाके हाथा। कहती हैं कि हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। ये बड़ी ज्ञानवर्धक चौपाइयाँ हैं। आप भी इसको श्रवण करें, आप भी सुने। रामचरितमानस का पाठ मुक्ति और मोक्ष को देने वाला है, इसलिए सभी भाई बहन इसका पाठ करें,
रामचरितमानस का पाठ करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।